इस लड़की के हाथों में 3 चूड़ियां पहना दी जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो चूड़ियां सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा जाती है। अन्ना उन्हें उतारने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। दर्द में तड़पती हुई वो घुटनों पर गिर जाती है। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ झलकने लगती है। पास खड़े लोग दौड़ कर आते हैं, चूड़ियां उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूड़ियां टस से मस नहीं होती। अन्ना की आंखें लाल हो जाती हैं और उन आंखों से निकलने वाली किरणें आसपास की सारी चीजों से रंग खींच लेती हैं। पूरा माहौल काले सफेद रंग में बदल जाता है। जादूगर कहता है, इस श्राप को सिर्फ शादी के वक्त हटाया जा सकता है और चूड़ियां तभी खुलेंगी जब दूल्हा 3 पहेलियों के सही जवाब देगा। जब अन्ना बड़ी होती है, उसका पिता तुरंत उसकी शादी की तैयारी करवाने लगता है। उसी वक्त एक नौजवान सामने आता है, जिससे अन्ना ने साथ पढ़ाई की थी और जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन वो पहले सवाल का जवाब सही वक्त पर नहीं दे पाता। उसे सजा दी जाने ही वाली होती है कि तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। जब तक जिंदा हो, उम्मीद भी जिंदा रहती है। यही सोचते हुए वो जवाब देता है और अन्ना की पहली चूड़ी खुल जाती है। दूसरे सवाल का जवाब भी वो आखिरी पल में देता है और दूसरी चूड़ी भी गायब हो जाती है। लेकिन तभी अन्ना को एक भयानक बात याद आती है। उसका पूरा परिवार उसके अपने पिता ने ही तबाह किया था। अब सोचो, क्या अन्ना तीसरी चूड़ी से भी आजाद हो पाएगी? इस लड़की के हाथों में 3 चूड़ियां पहना दी जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो चूड़ियां सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा जाती है। अन्ना उन्हें उतारने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। दर्द में तड़पती हुई वो घुटनों पर गिर जाती है। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ झलकने लगती है। पास खड़े लोग दौड़ कर आते हैं, चूड़ियां उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूड़ियां टस से मस नहीं होती। अन्ना की आंखें लाल हो जाती हैं और उन आंखों से निकलने वाली किरणें आसपास की सारी चीजों से रंग खींच लेती हैं। पूरा माहौल काले सफेद रंग में बदल जाता है। जादूगर कहता है, इस श्राप को सिर्फ शादी के वक्त हटाया जा सकता है और चूड़ियां तभी खुलेंगी जब दूल्हा 3 पहेलियों के सही जवाब देगा। जब अन्ना बड़ी